ताऊ चौधरी देवीलाल का रोहतक बहुत पुराना गढ़ था और वो गढ़ दोबारा से कायम होने जा रहा है। यहाँ से चौधरी देवीलाल ने अपने उप प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया था, भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। फिर इस चीज ने किस तरह था, गढ़ का जो ठप्पा है नहीं तो उड्डा का कुकर लग गया यूं। भाई सोनू बात ऐसी है, गढ़ किसे के नहीं होंगे, गढ़ कहाँ, एक बात बताओ किसका के गढ़ होया भाई, जनता तय बड़ा कोई गढ़ नहीं है। और ताऊ देवीलाल एक ऐसी शख्सियत थे, उनको जनता लोकप्रिय थे, वे आम आदमी के ताऊ थे वे, तो उनकी लोकप्रियता इतनी थी हरियाणा के किसी भी कोने में चले जाओ, ताऊ देवीलाल के समर्थक और ताऊ देवीलाल की विचारधारा के व्यक्ति हर जिले में, पूरा हरियाणा में नहीं पूरे भारत देश में ताऊ देवीलाल की विचारधारा को अनुसरण करने वाले बहुत लोगों का समूह है। तो गढ़ तो किसी का नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, चौधरी देवीलाल का गढ़ मैम चौबीसी का नारा तो ताऊ देवीलाल की वजह से ही है। ताऊ देवीलाल तो रोहतक में इतने लोकप्रिय थे, वहां से सांसद बने और उप प्रधानमंत्री जो जनता दल था उसको मुकाम तक पहुंचाने में चौधरी देवीलाल का ही हाथ था। जो लोकसभा दल का नेता था चौधरी देवीलाल को चुन लिया गया था और कुछ ही समय की देरी थी चौधरी देवीलाल भारत के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन वो युग पुरुष थे, त्याग पुरुष थे। उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया, प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दी थी और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया है। और ईब रही बात बाबू बेटे की बात पाजो, भाई गढ़ कैसे हो गया, सारा रोहतक बेच खाया उनने। तो क्यों बेच खाया भाई, आज के दिन एक 2024 का जो इलेक्शन था वो इलेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी को, सत्ता पक्ष को दरकिनार करने का इलेक्शन था और कांग्रेस ये लग रहा था कि भाई कांग्रेस का राज आ जाएगा। कहीं भी जिक्र करते थे, ये कहते थे कि भाई कांग्रेस का राज है, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री का नारा रोहतक का नारा दे दिया भाई। रोहतक का नारा देने में लोग इनके पीछे लग लिए, लेकिन इन्होंने सब कुछ बेच दिया, बीजेपी की बी टीम का काम करया बाबू बेटे ने। आज देख लो भाई, माखी मार रहे हैं उड़े रोहतक में, डी पार्क पे माखी मारन लग रही है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। हमारे साथ में जो INLD के युवा नेता हैं पंकज मलिक सीखते हैं और पहला भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीका से पार्टी खातर काम कराया है। और अब फिर जो 112वां जन्मदिन है ताऊ देवीलाल का, सम्मान समारोह रोहतक में, और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है रोहतक में करने की, क्योंकि पहला और जगह सारी जगह हो लिया, लेकिन रोहतक में कुछ अलग महत्व निकालन लाए रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें निकल कर भी सामने आ रही हैं। बातचीत करेंगे कितनी के कुछ तैयारी हैं और के दिमाग में चल रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम सोनू भाई, राम राम। सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से और इनेलो परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप यहाँ आए हो, रैली की तो खास तैयारियां चल ही रही हैं। अब की बार रैली नहीं है, रेला का रूप लेने जा रही है ये, क्योंकि चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस समारोह अब की बार रोहतक जिले में निर्धारित किया गया है और नई अनाज मंडी में 25 सितंबर को एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। इस रैली का खास होने का महत्व ये है, अब की बार भाई ताऊ चौधरी देवीलाल का रोहतक बहुत पुराना गढ़ था और वो गढ़ दोबारा से कायम होने जा रहा है। जहाँ से चौधरी देवीलाल ने अपने उप प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया था, भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, उस लेवल का जो चौधरी देवीलाल ने रोहतक में अपना काम किया, वहाँ की जनता का प्यार लिया, साथ लिया, तो आज वही उस रैली को एक विशालतम रैली बनाने जा रहे हैं और एक ऐतिहासिक रैली ताऊ देवीलाल के सम्मान में हमारा इनेलो परिवार बढ़ चढ़ के भाग लेके उस रैली को सफल बनाने जा रहा है। बिल्कुल
सारे या बीच में चर्चा चल रही थी कि नहीं चल रही थी भाई उड्डा का गढ़ है रोहतक तो फिर इस चीज़ ने किस तरीके था गढ़ का जो ठप्पा है नहीं तो उड्डा का कुकर लग गया यूँ। भाई सोनू बात ऐसी है, गढ़ किसे के नहीं होंगे, गढ़ कहाँ, एक बात बताओ किसका के गढ़ होया भाई, जनता ते बड़ा कोई गढ़ नहीं है। और ताऊ देवीलाल एक ऐसी शख्सियत थे, उनको जनता लोकप्रिय थे, वे आम आदमी के ताऊ थे वे, तो उनकी लोकप्रियता इतनी थी हरियाणा के किसी भी कोने में चले जाओ, ताऊ देवीलाल के समर्थक और ताऊ देवीलाल की विचारधारा के व्यक्ति हर जिले में, पूरा हरियाणा में नहीं पूरे भारत देश में ताऊ देवीलाल की विचारधारा को अनुसरण करने वाले बहुत लोगों का समूह है। तो गढ़ तो किसी का नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, चौधरी देवीलाल का गढ़ मैम चौबीसी का नारा तो ताऊ देवीलाल की वजह से ही है। ताऊ देवीलाल तो रोहतक में इतने लोकप्रिय थे, वहां से सांसद बने और उप प्रधानमंत्री जो जनता दल था उसको मुकाम तक पहुंचाने में चौधरी देवीलाल का ही हाथ था। और चौधरी देवीलाल ने ही जो ये कहा करे थे भाई कांग्रेस तो कांग्रेसी घास है, उस घास को जड़ तय पाड़ने वाला चौधरी देवीलाल था। जो 1989 में जनता दल की सरकार आई थी और भारत के उप प्रधानमंत्री, वो तो कुछ ताऊ देवीलाल ने अपने वचन दे रखे थे कि भाई अब मैं मतलब प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बनाऊंगा, नहीं तो विधायक जो लोकसभा दल का नेता था चौधरी देवीलाल को चुन लिया गया था। और कुछ ही समय की देरी थी चौधरी देवीलाल भारत के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन वो युग पुरुष थे, त्याग पुरुष थे, उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया, प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दी थी और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और ये नहीं पता कितने नेताओं को फरस से अर्श पर ले जाने का काम किया था उन्होंने। बहुत राज्यों के प्रधान मुख्यमंत्री बनाए चौधरी देवीलाल ने। तो देवीलाल तो भाई रोहतक तो असली मायनों में गढ़ तो चौधरी देवीलाल का है। और ईब रही बात बाबू बेटे की बात पाजो, भाई गढ़ कैसे हो गया, सारा रोहतक बेच खाया उनने। तो क्यों बेच खाया भाई, आज के दिन एक 2024 का जो इलेक्शन था वो इलेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी को, सत्ता पक्ष को दरकिनार करने का इलेक्शन था। और कांग्रेस ये लग रहा था कि भाई कांग्रेस का राज आ जाएगा, कहीं भी जिक्र करते थे, ये कहते थे कि भाई कांग्रेस का राज है, उड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री का नारा रोहतक का नारा दे दिया भाई। रोहतक का नारा देने में लोग इनके पीछे लग लिए, लेकिन इन्होंने सब कुछ बेच दिया, बीजेपी की बी टीम का काम करया बाबू बेटे ने। आज देख लो भाई, माखी मारे हैं उड़े रोहतक में, डी पार्क पे माखी मारन लग रही है। और आगे भी देखना, जो जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला के पास ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग होने लग रही हैं, आज पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं, सरपंच इस्तीफा दे रहे हैं रोहतक के एरिए के सारे, और यूथ इतना बड़ा ज्वाइन करने लग रहा है। 21-22 को फिर चौधरी अभय सिंह चौटाला बहुत सारे नेताओं को ज्वाइन करवाने लग रहे हैं। तो भाई गढ़ तो डह लिए, जो चौधर का नारा दे रखा था ना, वहां की जनता ठगिया महसूस कर रही है, दिल खोल के वोट दी, लेकिन इनकी कांग्रेसियां की फूट, आपस में फूट क्या होया, फूट के कारण वो गढ़ तो डह लिया और राज आंधा इनने खोल लिया आपस में फूट के कारण। तो अब तो एक ही नेता बचा 36 बिरादरी का, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो जुबान के सच्चे हैं, अपनी जो वचन दे दिया उसके पक्के हैं। तो नेता तो भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जिन्होंने इस्तीफा दिया था अपना मौजूदा विधानसभा से और दोबारा से जीत करके आए थे किसान आंदोलन में
किसान आंदोलन को अगर सफल बनाने में किसी का अहम योगदान है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला का योगदान है। और आज हमारी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जितनी मेहनत आज वो कर रहे हैं, उस मेहनत के दम पे हरियाणा की नहीं पूरे भारतवर्ष की विशालतम रैली चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस समारोह रोहतक में जो हो रहा है ना, सबसे सफल सम्मान दिवस समारोह होगा। रैली नहीं रेला होगा, चारों तरफ से रोहतक को जाम बना देंगे। ये मतलब आज की पब्लिक की आवाज है कि भाई हमें कोई ऐसा ठोस मजबूत नेता जो चौधरी अभय सिंह चौटाला में वो सारे गुण लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मर्द नेता है। और आने वाला 2029 चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री हमारी मुख्यमंत्री की लड़ाई है। और पब्लिक का सबका रुझान ये कह रहा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की एक लहर चलेगी, लहर जैसे चौधरी देवीलाल की चली थी। क्योंकि चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पे कोई आगे बढ़ रहा तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला बढ़ रहा है, जो सबका मान सम्मान युवाओं की आजकल जो लड़ाई लड़ने का जो धरातल पे लड़ाई लड़ी जा रही है। अब पीछे पानी का मुद्दा था, पानी के मुद्दे में चौधरी अभय सिंह चौटाला जो मतलब अपने ग्राउंड लेवल पे हमने पंजाब को ये धमकी दे दी थी, या तो हमारा पानी छोड़ दो ना तो हम नहीं रास्ते जाम कर देंगे। ये जो हुक्मरान बैठे हैं नहीं जो पानी की राजनीति कर रहे थे, आज इनेलो जब फील्ड में आई थी तो उसी वजह से वो पानी हरियाणा को दिया गया था। तो ये मान करके चलो, आज गरीब किसान के मुद्दे अगर कोई उठा रहा है तो वो अकेले इनेलो पार्टी उठा रही है। और हम चौधरी अभय सिंह चौटाला के सानिध्य में हर तरह से मजबूत है और उनके मार्गदर्शन में हम एक दिन पार्टी की लहर नहीं सुनामी आएगी पार्टी की। आज के दिन रोहतक में कहीं भी जाकर आप देखना, जाके कहीं भी चले जाओ यही चर्चा है भाई अभय सिंह की पार्टी मजबूत होने लग रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जबरदस्त माहौल चल रहा है आज के दिन, जबरदस्त। देवीलाल का तो नाम लेकर और भी लग रहे हैं, जो साथ ही भी मौका लग गया है कि उसे का नाम पे नहीं, देव मौका लाने वाले तो मौका परस्त थे और आज उनका हाल देख लो वो कहाँ है, खत्म हो चुके, खत्म। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कोई, ये तो पब्लिक को पता है। उन्होंने तो मतलब चौधरी देवीलाल का नाम लेकर जो राजनीति करी थी नहीं, आज जीरो हो गए हैं, वो खत्म हो गए, उनका तो जिक्र ही छोड़ो। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये ताऊ की विचारधारा की ये लड़ाई है और इसको हम अपने चंडीगढ़ की गद्दी तक पहुंचा के संघर्ष करके सबको जोड़ के चौधरी देवीलाल की जो विरासत थी ना उसको आगे बढ़ाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला कर। कांग्रेस के बड़े नेता आवेंगे फिर? बिल्कुल आने लग रहे हैं। एक बात बताओ, नेता तो पब्लिक के साथ है, अगर जनता ही स्टैंड नहीं लेगी ना, ये जनता देख लो कितनी ज्वाइनिंग हो। आप देख रहे हो मीडिया में क्या चल रहा, आज के दिन हमारी 25 सितंबर की रैली के चर्चे चल रहे हैं। सम्मान दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ हमारा लोकदली जो लोकदली पुराने परिवार थे वो सारे के सारे आज इस रैली में जुड़ने लग रहे हैं। दोबारा से वही लोकदल, वही सुनामी आने लग रही है लोकदल की जो चौधरी देवीलाल के टाइम में हुआ करती थी। जो खड़ा है उसका बारे में भी आपने कुछ बोलो? देखो हाँ बिल्कुल बोलांगे जी। धनखड़ साहब हमारे आदरणीय हैं और चौधरी देवीलाल के वो लगाए हुए पौधे हैं जो उपराष्ट्रपति तक पहुंचने का उन्होंने काम किया था। वो कहीं भी देख लेना, उनके आप इंटरव्यू उठा के देख लो। वो अगर किसी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं तो चौधरी देवीलाल को मानते हैं। चौधरी देवीलाल ही एक ऐसी शख्सियत थे जो मतलब एक आम इंसान को, आम व्यक्ति को बड़े बड़े पदों तक पहुंचाने का काम किया है चौधरी देवीलाल ने तो। और आज उन्हीं का सम्मान दिवस समारोह हमारी इनेलो पार्टी, हमारा इनेलो परिवार, पूरा हरियाणा प्रदेश रोहतक में मनाने का काम कर रहा। और धनखड़ साहब की तो मैं अब देखो
धनखड़ साहब को अपना जो राष्ट्रपति भवन था, उपराष्ट्रपति भवन था, वो छोड़ना पड़ा था। तो इकलौते चौधरी अभय सिंह चौटाला ही थे जिन्होंने अपने फार्म हाउस पे दिल्ली में उनको मान सम्मान दिया और उनको वहाँ पे रहने के लिए इनवाइट किया। और उन्होंने चौधरी अभय सिंह का जो मतलब ये उनका निमर निवेदन था उसको अपनाने का काम किया। और आज चौधरी अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पे वो आराम से बिल्कुल रह रहे हैं और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे हैं। और धनखड़ साहब, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे प्रदेश के ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत तो उस दिन स्टेज पे दिखने मिलेंगे धनखड़ साहब? देखो, इस बारे में तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। हाँ, मैं तो ये जरूर कहना चाहूँगा कि उनकी विचारधारा चौधरी देवीलाल की विचारधारा से प्रेरित है और वो चौधरी देवीलाल को के सम्मान दिवस समारोह में जरूर आने का काम करेंगे। क्योंकि जब अभय सिंह चौटाला था, ये सवाल कराया गया था कि क्या धनखड़ साहब स्टेज पे उस दिन दिखेंगे, तो उनसे कहते कि मैं दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन उनका मन होगा तो वो जरूर आवे। क्योंकि देख, उनका निजी विचार उसका है कि भाई आना चाहिए ना आना चाहिए, लेकिन मैं दबाव नहीं डाल कर ना उसकी करूँगा। जो पीछे ये घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में आपको भली भांति पता है सभी को कि भाई कैसे उपराष्ट्रपति पद से एकदम से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो ये तो वही बता पाएंगे अच्छे तरीके से। हम तो यही कहते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से प्रेरित है और उनका ही लगाया हुआ पौधा है, वो उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और एक पारिवारिक संबंध है चौटाला फैमिली के उनके साथ, वो निभाते भी हैं। अब पीछे हमारे आदरणीय लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब नहीं रहे, उनके निधन पर सबसे पहले ओम धनखड़ जियों ने पहुंचने का काम किया था और उपराष्ट्रपति रहते हुए वो सबसे पहले एक सच्ची श्रद्धांजलि देने वहाँ तेजा खेड़ा फार्म पर पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पे भाग लिया था, शोक व्यक्त किया था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जगदीप धनखड़ जी सबसे करीबी और एक पारिवारिक व्यक्ति हैं चौटाला फैमिली के। तो और मैं तो जहाँ तक मेरा मानने का ख्याल है वो चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर जरूर शामिल होंगे, जरूर। बहुत सारी बातें हैं भाई करने को, लेकिन आज आप सिर्फ रैली ते लेकर न बातचीत लग रहे हैं करण। कुछ मैसेज देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो आम जनता ते? बिल्कुल देना चाहेंगे मैसेज। एक आम जनता को मेरा हाथ जोड़कर विनर निवेदन है कि चौधरी देवीलाल, जगत ताऊ देवीलाल ऐसे ही नहीं कहलाए हैं। वो भारतवर्ष के, पूरे भारत देश के एक किसान नेता थे। और मैं एक और इसमें लाइन ऐड करना चाहूँगा, चौधरी देवीलाल को 1989 में पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति चुना गया था। वो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने गए थे। उस साल उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी यूथ में उनकी पकड़ थी। तो चौधरी देवीलाल तो किसान कमेरे के नेता थे और किसान कमेरा आज के दिन गाँवों में, शहरों में, जहाँ भी किसान और कमेरा वर्ग जहाँ पे भी रहता है वो सब ताऊ देवीलाल की विचारधारा से ही प्रेरित है। उन्होंने तो आजकल देख लो जो पेंशन, जो बुढ़िया की पेंशन चलाई थी, 100 रुपये से शुरुआत करी थी, आज देख लो कहाँ पे पहुँच चुकी है। ये चौधरी देवीलाल की देन तो है। किसानों के कर्जे माफ़ किए, अगर किसी ने किए तो वो चौधरी देवीलाल जी थे जिन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ किए थे। तो इनकी विचारधारा के जो व्यक्ति, जो हरियाणा प्रदेश की जनता इनकी विचारधारा से प्रभावित है, वो इस रैली में ज़बरदस्त उत्साह के साथ शामिल होने जा रही है। और ये रैली नहीं, रेला रोहतक में तो रेला बन गया, रेला ऐतिहासिक साबित होगी। हम अपनी पुरानी जो पहले वाली रैलियां हैं
उनके रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक जबरदस्त और ऐतिहासिक रैली सम्मान दिवस समारोह के रूप में मनाने जा रहे हैं 25 सितंबर को। मैं आपको भी इनवाइट करता हूं और पूरे हरियाणा प्रदेश को, युवा साथियों को, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को, हरियाणा प्रदेश के बच्चे बूढ़े जवान को, सभी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस समारोह में सभी एक भारी जन आक्रोश के साथ शामिल हो और ये रैली आगे आने वाले 2029 का एक रोड मैप तैयार कर देगी और एक तरफा इनेलो पार्टी की लहर चलेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो सच्चे इंसान है, दिल के साफ आदमी है, चाहे आज विरोधी भी सत्ता पक्ष भी ये कहता है अगर कोई हरियाणा में दहाड़ता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला दहाड़ते हैं, जो नेक दिल इंसान है, किसी का दर्द समझ के उसको काम को पूरा करने की, कोई उनके पास चला जाता है तो उसको पूरा करने का वो मादा रखते हैं और उनको काम करवाने भी आते हैं, प्रशासनिक पकड़ भी है आज के दिन। तो मैं तो यही कहूँगा इस रैली में पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता बढ़ चढ़ के भाग ले, जिससे हमारे एक नए अध्याय की शुरुआत होगी और इनेलो पार्टी की सरकार बनेगी, जन जन के काम होंगे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दौर तो आपने देखा ही होगा, जो 2005 जो 99 से 2005 का कार्यकाल था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इतनी नौकरियां देने का काम किया था, इतने हरियाणा प्रदेश को चमकाने का काम किया था। तो उनकी विचारधारा और चौधरी देवीलाल की विचारधारा को अगर कोई निभाने का काम कर रहा तो वो हमारे शेर नेता, किसान केसरी, हमारी इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इनका जब दौर आएगा ना तो आप देखना हरियाणा प्रदेश फिर से उसी बुलंदी पर जाएगा जो चौधरी देवीलाल के समय में होता था। तो यही कहना चाहूँगा कि रैली में बढ़ चढ़ के भाग ले। मैं पंकज मलिक सिंह, युवा उप प्रधान हरियाणा प्रदेश इनेलो, आपको आग्रह करता हूं कि रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लेना। धन्यवाद साथियों। जय हो ताऊ के लोकदल की, जय हरियाणा प्रदेश की। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और आपने के कुछ लगा है, अपने जो विचार है नीचे सभी कमेंट के जरिए जरूर बताइयो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।